अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 9 टारगेट पेपर पर होल एंड टुगेदर कंप्यूटर का देखेंगे। ठीक है, आपको पता है ना कंप्यूटर का पेपर है, आपका फर्स्ट पेपर है क्लास 9 का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पहले कंप्यूटर का टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दूं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने केमिस्ट्री और मैंने आपको मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया, जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ कंप्यूटर का भी टारगेट पेपर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चले आ जाओ, इसको एक एक करके क्वेश्चन चेकआउट करते हैं कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लास 9 जो है उसकी चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा चैनल है, मेरा अपना खुद का ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप। अगर आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, आपने जस्ट जाकर के अपना नाम और अपना क्लास मुझे मेंशन करना है और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड करना है और मुझे प्रोसीजर बता दें उसकी क्या पेमेंट है, तो मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा उसकी पेमेंट करनी होगी। और आपको अगर पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको मैं यूट्यूब के आपको लिंक देता हूँ। लेकिन प्राइवेट में क्या देता हूँ आपको, मैं एमसीक्यूज देता हूँ, मैं आपको टारगेट पेपर देता हूँ और तमाम चीज़ें देता हूँ जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए एज अ पीडीएफ वर्जन में। तो चलिए आ जाए, ये वाला काम कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, इसके सवालात देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मैंने आपके सामने लिख दिया। तो चलो आ जाए, इसका पहला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपके पास क्या है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास क्या होता है इसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, याद रखना व्हाट इसका मतलब होता है आपने बताना है ये होता क्या है। अगर डिफाइन लिखा हुआ होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपने डिफाइन करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज बस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप। आपने बताना है कि व्हाट इज बस, बस क्या होता है एंड इट्स टाइप, और इसके टाइप्स भी आपने बताना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या लिखा हुआ है आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट बनाना है, किसका बनाना है, ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपके बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट तो आप देख लेना किस तरह से इसका बनाया हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम सवालात आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, ऑल्सो ब्रीफली आपने क्या करना है, इसको ब्रीफली डिफाइन भी करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रीफली डिफाइन ईच, और उसके तमाम चीज़ों को एक एक करके डिफाइन भी करना है। फिलहाल लॉन्ग में ये सवाल आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर जनरेशन वाला क्वेश्चन क्या होता है, लॉन्ग में आता है। ठीक है, नंबर 4 जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रोल ऑफ कंप्यूटर। आपने बताना है कि रोल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मतलब फंक्शन ऑफ कंप्यूटर भी आप एक तरह से कर सकते हैं। रोल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है ये बताना है। इसके बाद आपके पास जो 5वां सवाल है वो क्या है, आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन है। ठीक है, क्या आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन निकालना है। किसके दरमियान निकालना है बेटा, आप निकालना है कंपाइलर और असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर के दरमियान आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट बताना है कि इसमें क्या चीज़ डिफरेंस है। ठीक है, असेंबलर और कंपाइलर के दरमियान। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 से करना है, आपने डिस्क्राइब करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने बताना होगा इसके बारे में आपके पास क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके बारे में बताना है कि है क्या चीज़। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, फिर 7वां सवाल जो है आपके पास वो क्या लिखा हुआ है कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ताकि आपकी क्या हो जाए, बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास लिखा हुआ है, ड्रॉ अ जनरेशन टेबल। आपने क्या करना होगा, जनरेशन टेबल बताना होगा ड्रॉ करके। ठीक है, जनरेशन टेबल क्या होता है। ठीक है, साथ साथ आपने क्या करना होगा, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन जो है हमारे पास। ठीक है, तमाम जनरेशन को आपने क्या करना है, आपने ब्रीफली इसको डिफाइन करना है, इसके एडवांटेजेस
की भी प्रैक्टिस करना है और डिसएडवांटेजेस की भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ ताकि आपको नजर आ सके, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन बताना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना है, जनरेशन टेबल का आपने डायग्राम बताना है कि डायग्राम क्या हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है, ठीक है। और आपने एक लास्ट सवाल है इस चैप्टर से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने कंपोनेंट्स बताना है, ठीक है। क्या बताना है? कंपोनेंट्स बताना है ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में आपने इस सवाल से बताना है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बोलोगे तो मैं बोलूँगा ये जनरेशन वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फ्लो चार्ट वाला सवाल इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मैं सवाल जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आ जाए, इसको रब करता हूँ, बल्कि मैं काम करता हूँ आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ और देखते हैं कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 1 तो देख लिया था, चलें आ जाए स्क्रीन में आ गए, आप नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं और देखते हैं किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, ठीक है। आपने जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है और डिस्क्राइब करना है इसके टाइप्स को, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास, व्हाट इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की मदद से बनाना है। उसके बाद क्या लिखा, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, जैसे नहीं था हमारे पास बूटिंग करना, ये तमाम चीज़ें करना, वो वाला सवाल है, बुक के अंदर भी मेंशन है सवाल, ठीक है। व्हाट इज द वर्ड, वर्ड क्या होता है, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, व्हाट इज द एक्सेल एंड राइट ये थोड़ा हो गया, एंड एग्जाम्पल टू एक्सेल यूज़ इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में कौन कौन से एक्सेल को यूज़ किया जाता है उसके एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आ गया ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज मार्जिन ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन, नंबर एंड हाइफिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर बताना है नेम एंड डिस्क्राइब द टू ऑप्शन इन ओरिएंटेशन क्या होता है, हाउ कैन अप्लाई द मार्जिन इन डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है आपने किसके दरमियान, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड फॉरवर्ड, ठीक है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद लिस्ट 4 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, स्प्रेडशीट को बिजनेस में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, एक्सेल को, वही चीज़ है, ठीक है। वाई वी यूज़ अ वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट, हम वाटर मार्क क्यों यूज़ करते हैं, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर मार्क के एग्जाम्पल देना है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है ऑफिस डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क डिवाइसेस, एम्पलीफायर, राउटर, स्विचेस, हब, इसके बारे में बताना है। वाई OSI मॉडल इज़ ब्रोकन अप इन द लेयर, क्यों उसको ब्रोक किया गया, उसको तोड़ा गया, उसको सेपरेट किया गया है लेयर्स में, ये बताना है आपने। डिफ्रेंशिएट करना है नेटवर्किंग के जो टाइप्स होते हैं, LAN, WAN एंड MAN। आपने बताना है व्हाट इज टोपोलॉजी एंड डिस्क्राइब करना है इसके टाइप्स को, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ टोपोलॉजी बताना है, ठीक है। इसका लिखा हुआ डिफ्रेंशिएट एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्राइब करना है कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इस तरीके से ना इसको लिख दे रहा हूँ ताकि ना आपको ना समझ में आ सके कि हमने कितने सवाल पढ़ लिए। ऐसे पढ़ते जाऊँगा तो फिर आपको तो मसला होगा, ठीक है। फिर इसका क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट कंपोनेंट को करना था, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड वर्ड रेट को बताना है, ये क्या चीज़ होता है, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में बताना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर लिखा हुआ डिफरेंशिएट रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव, रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स क्या होता है ये बताना है। डिस्क्राइब द डिफरेंस टाइप ऑफ फ्लो एंड फ्लड इन ट्रांसमिशन सिग्नल ये बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास इसके बाद व्हाट इज़ फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, इसके बारे में बताया, इसके डिफरेंशिएट भी आ सकता है। डिस्क्राइब TCP IP मॉडल विद द रेफरेंस ऑफ OSI मॉडल के रेफरेंस के, आपने बताया TCP और IP मॉडल क्या होते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स टाइप, वही होता है LAN WAN, ये जो होता है ना उसी को आपको देखना ना होगा। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी है, वाई कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट एनी 3 रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फिशिंग को क्या कहते हैं वो बताना है। व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट, ठीक है, ये बताना है। एक्सप्लेन द साइबर बिलिंग विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड इट्स इम्पैक्ट, व्हाट इज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है, ये बताना है। व्हाट इज एथिकल हैकिंग क्या होता है ये बताना है। वाई वी इंस्टॉल द एंटीवायरस इन कंप्यूटर, ठीक है, ये बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है अक्सर, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन करना टाइप्स ऑफ डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस क्या होता है उसके बारे में डिफरेंशिएट भी करना है और उसके टाइप्स भी आपने क्या करना है बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट, ठीक है, ये
डिफरेंशिएट बिटवीन रो एंड कॉलम क्या होता है ये बताना है, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएट बिटवीन करना है होस्टिंग एंड वेब सर्वर क्या होते हैं। आपने डिफरेंशिएट करना है हेड टाइटल H1 H2 H6 क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड HTML टैग को फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन करना ऑर्डर एंड अनऑर्डर, इसमें ज़्यादा डिफरेंशिएट ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। यूज़र कैन बी रीडायरेक्टेड टू अदर वेब, किस तरह से रीडायरेक्ट हो सकता है एक यूज़र एक पेज से दूसरे पेज, आपने ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइपरलिंक एंड नेस्टेड लिस्ट, हाइपरलिंक क्या होता है और नेस्टेड लिंक क्या होता है ये बताना है। आखिरी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस सिस्टम, व्हाट इज़ द डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है ये बताना है। डिस्कस द यूज़ ऑफ द database in business with example, discuss the importance ER in business, what is the ER model, what is the origin and primary क्या होता है। differentiate between करना है DBMS flat file system, describe करना है basic component of database management system, ठीक है। तो ये कुछ सवालात हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल सवालात भी हैं वो भी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो चलिए आए वो एडिशनल सवालात भी देखते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ एडिशनल क्वेश्चन है इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो। डिफाइन कंप्यूटर, व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डिफाइन एनी टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डिफाइन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिफाइन द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। डेफिनेशन है आपके पास डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, एनालॉग एंड डिजिटल, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर, बसेस, रजिस्टर, कंप्यूटर क्राइम, टर्म हैकर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, ब्रांच OS, बैच प्रोसेसिंग OS, DBMS, copyright, trademark, patent, software piracy, plagiarism, database, router, switches, gateway, HTML, word processor, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट और सर्च इंजन, ये तमाम क्या थे, ये डेफिनेशंस थे। आप इंटरनेट से भी इसके डेफिनेशन देख सकते हो, सेम डेफिनेशन होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, अलग नहीं होते हैं। फिर आपने करना है एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डिफाइन द फीचर ऑफ OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन द सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो डिफाइन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ एंड अरेंजिंग द ग्रुप ऑफ MS वर्ड, डिफाइन द इंटरनल एक्सटर्नल हार्डवेयर बताना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन करना है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, रैम एंड रोम, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, GUI एंड CUI, ठीक है, फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस, टाइम शेयर एंड बैच OS, और LAN और WAN के दरमियान आपने डिफरेंशिएट बताना है। उसके बाद क्या लिखा है व्हाट इज नेटवर्क, डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफाइन टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, OSI मॉडल लेयर, डिफाइन थीम ग्रुप ऑफ MS वर्ड, component of communication, component of database management system, define the malware and also define how protect from malware, define the career in IT, define CPU, what are the component of processor, what is cache, and define its types and level, types और level और cache, ठीक है, ये दोनों बताना है आपने। define operating system with example, define CLI and GUI base, what is the user interface, what is the watermark, define watermark, why do we use wrapping, हम लोग wrapping को क्यों यूज़ करते हैं ये बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बैंडविड्थ एंड डेटा रेट, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये बता दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइट रेट एंड वर्ड रेट, ठीक है। कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ, व्हाट इज द मैलवेयर एंड इट्स टाइप, डिफाइन द टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो ये तमाम सवालात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको तमाम सवालात बता दिए हैं, ठीक है। आपने यह करने में चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर फ़ौरन मिलते रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।